लेकिन सिर्फ आप एक एंगल से सोचेंगे, एक नजरिए से आप सोचेंगे तो काम नहीं चलेगा। देश में इस बात का विरोध हुआ कि मोदी को इजराइल नहीं जाना चाहिए। वो जो रॉकेट दाग रहा है वो सही है? नेशन फर्स्ट के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं रितेश हूँ और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में आज एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जो अभी संघर्ष विराम के बाद युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसी पे आज का हमारा ये वीडियो होगा। और दोस्तों, मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक भारत के नागरिक होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आपको इस विषय को किस तरह से देखना है और कैसे रिएक्ट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज मैंने इस सब्जेक्ट को चुना कैसे। बड़े ही हैरानी की बात है दोस्तों, आज मैं अपने ट्विटर हैंडल पे विजिट कर रहा था तो अचानक मुझे एक हैशटैग नज़र आया और सबसे कमाल की बात है कि जो टॉप 3 ट्रेंडिंग था आज ट्विटर पे, उसमें से एक ट्रेंडिंग था तुर्की का जो राष्ट्राध्यक्ष है अर्दोगन, वो ट्रेंड कर रहा है इंडिया में। कितने कमाल की बात है दोस्तों, और कितना मतलब सरप्राइज की बात है कि युद्ध हो रहा है पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच, और कोई तीसरा देश का राष्ट्राध्यक्ष भारत में ट्रेंड कर रहा है। और सबसे कमाल की बात है दोस्तों, ये वही अर्दोगन है जब हमारे देश ने 370 धारा 370 को रिवोक किया था जम्मू और कश्मीर से, तो यूएन के अंदर निंदा प्रस्ताव पारित करने वाला प्रथम राष्ट्राध्यक्ष यही अर्दोगन है। पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला राष्ट्राध्यक्ष यही अर्दोगन है। और आज कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित लोग ट्विटर हैशटैग ट्रेंड करवा रहे हैं इंडिया में। दुनिया के किसी भी देश के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होना, युद्ध होना तो दूर की बात है, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होना भी अच्छा संकेत नहीं है भारत के लिए और किसी भी देश के लिए। आज पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच जो युद्ध जैसी स्थिति है, या ये कहें कि युद्ध शुरू हो चुका है, कई अटैक्स दोनों तरफ से हुए हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। एक भी विश्व के किसी भी नागरिक की जान नहीं जानी चाहिए। जान जाना अक्षम्य अपराध है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, हर जान कीमती है। लेकिन सिर्फ आप एक एंगल से सोचेंगे, एक नजरिए से आप सोचेंगे तो काम नहीं चलेगा। दोस्तों, किसी भी मुद्दे पर रिएक्ट करने से पहले आप उस मुद्दे का वर्तमान, इतिहास और भविष्य जान लीजिए, फिर आप उसे रिएक्ट करिए। दोस्तों, 1999 में जब भारत कारगिल वॉर लड़ रहा था पाकिस्तान से, तो हमारे साथ खड़े होने वाले जो देश हैं, उसमें सबसे नंबर 1 इजराइल था। इजराइल एक ऐसा देश था जिसके साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध नहीं थे, फिर भी इजराइल इनडायरेक्टली भारत की मदद कर रहा था। ऐसे परिस्थिति, ऐसे विषम परिस्थिति में कारगिल वॉर लड़ा गया था दोस्तों। भारत ने 3 वॉर उससे पहले जीते थे पाकिस्तान से, लेकिन कारगिल वॉर में भारत की स्थिति बहुत पतली थी। दुश्मन पर्वत की चोटियों पे था और हम लोग मैदानी हिस्से से वॉर कर रहे थे। शुरुआत के 3 दिन में हमारे हजारों सैनिक मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए।
उसके बाद हमने वापसी की, और वापसी किन शर्तों पे की, किस हथियारों से की, वो आप एक बार कारगिल वॉर को पढ़िए। ये वही इजराइल है दोस्तों जो समय समय पे भारत के साथ खड़ा होता आया है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, और डंके की चोट पे भारत की मदद करता आया है। और इजराइल हमसे नहीं कह रहा है कि आप हमारे साथ खड़े होइए, वो खुद इतना आत्मनिर्भर है कि वो अपने देश की जान माल की रक्षा कर सकता है। न मैं पैलेस्टाइन का विरोध कर रहा हूं, न मैं इजराइल का विरोध कर रहा हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इजराइल इज अ टेररिस्ट कंट्री, वो किसी तीसरे देश से युद्ध लड़ रहा है अपने आंतरिक मामलों की वजह से, जो भी मामले हों उन दोनों देशों के बीच, क्योंकि इन मिडिल ईस्ट में हमेशा कुछ न कुछ इन्फिल्ट्रेशन चलते रहता है। इन अरब कंट्रियों के बीच पता नहीं कितने तरह के विवाद हैं, उस विवाद से भारत का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप इजराइल के अगेंस्ट हैशटैग चलवाते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, और एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे ये लगे विश्व समुदाय में कि भारत स्वयं इजराइल का विरोध कर रहा है, वो इजराइल जिसने कोरोना में भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चला, हमारी मदद की, हर समय मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर तरह तरह की मदद हमारे देश को इजराइल ने दिया है। क्योंकि कुछ खास विचारधारा, कुछ खास एजेंडों को लेकर आप रिएक्ट करते हैं। एक देश के नागरिक के तौर पे आज मैं इजराइल के साथ हूं। पैलेस्टाइन से हमारा कोई विवाद नहीं है। दोस्तों, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने इजराइल यात्रा के बारे में अपने राजनयिकों से चर्चा की। आपको ये तथ्य बताता हूं। तो असमंजस की स्थिति थी, देश में इस बात का विरोध हुआ कि मोदी को इजराइल नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि पैलेस्टाइन बुरा मान जाएगा और भी बड़े सारे अरब कंट्री बुरा मान जाएंगे। मोदी ने उन सारे अफवाहों को विराम दिया और इजराइल की यात्रा की और पैलेस्टाइन की भी यात्रा की। इजराइल ने जितना मोदी जी का स्वागत किया उतना ही पैलेस्टाइन ने भी मोदी जी को सम्मान दिया। तो कम से कम देश की चिंता तो आपको होनी चाहिए। क्यों आप हमारे राजनयिकों के सरदर्द को बढ़ा रहे हैं? द्विपक्षीय संबंधों को अगर आप जानते नहीं तो कम से कम रिएक्ट मत करिए। दोस्तों, ये एक पूरा गैंग है। मैंने कई बार आपसे कहा है, इस गैंग का एक ही एजेंडा है। और जो ये तथाकथित लोग आज लिख रहे हैं कि पैलेस्टाइन में महिलाओं का इजरायली सैनिक रेप कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, या जो भी गलत कर रहे हैं, हम भी उसका घोर निंदा करते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इजराइल पे जो पैलेस्टाइन का चरमपंथी संगठन हमास, शायद वो जो रॉकेट दाग रहा है वो सही है? उसमें इजराइल के लोगों का जान नहीं जा रहा है क्या? जब युद्ध होता है तो दोनों देशों को नुकसान होता है जान माल की। वहां पे ऐसी स्थिति नहीं होती है कि बच्चे मर रहे हैं, कि बूढ़े मर रहे हैं, कि जवान मर रहे हैं। जब कहीं बम फटता है तो वो बच्चा, बूढ़ा और जवान नहीं दिखता है, वो सिर्फ जान लेता है, चाहे कहीं भी फटे, किसी भी तरफ से फटे। तो मैं आप सभी
दर्शकों से एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, समसामयिक मुद्दे पर रिएक्ट करने से पहले उस मुद्दे को अंदर की चीजों को जानिए, आखिर एजेंडा क्या है इसके पीछे। पूरा गैंग, और सबसे कमाल की बात, इनको पूछ भी नहीं रहा है। ये मजहब के झंडे बुलंद करने वाले लोगों को अरब नहीं पूछ रहा है, इनको भाव नहीं देता है। ये ऐसे ही डफली बजाते रहते हैं भारत में, इनको कोई नहीं पूछता। इनकी हैसियत, अगर आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, एक सच्चाई बताऊं, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान के नागरिकों से 21% ज्यादा भारतीय नागरिकों का सम्मान होता है वहां पे यूएई में। क्यों? अगर मजहब पे कोई देश चलता, आप अरब कंट्री की बात करिए ना, जिस अरब के लिए आप पूरी दिन डफली बजाते रहते हैं, तो मजहब के आधार पे किसी देश की फॉरेन पॉलिसी चलता तो पाकिस्तान को एकदम हाथों हाथ लिया जाता वहां पे। लेकिन ऐसा नहीं है, हर देश अपने नफा नुकसान देखकर फॉरेन पॉलिसी तय करता है। मजहब बाद में है, आप भले ही इस तरह से सोचते हो, लेकिन जब आप जानेंगे अच्छे से तो आपको ये पता चलेगा। बाकी दोस्तों, नेचर के साथ सामंजस्य बिठा के आप लोगों से बात करने का और अपने विचारों को प्रकट करने का मौका मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है, और आपके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद। बाकी दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपके सहयोग की हमें अपेक्षा है। नेशन फर्स्ट एक उद्देश्य है, उन सारे प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने का जो देश के विरोध में है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।